हेलो फ्रेंड, वेलकम टू टीचर ड्रीम 360। तो फ्रेंड, मैं इतनी महत्वपूर्ण खबर लेकर आया हूँ सीटेट के एग्जाम में, यानी आज तक किसी को नहीं पता होगा। अब मुझसे आगे बोला भी नहीं जा रहा, क्योंकि इस खबर को इतनी इंपॉर्टेंट खबर है, इसकी वजह से बालक फेल भी हो जाते हैं। इसलिए मैं आपको बताता हूँ, सीटेट का जो एग्जाम है उसमें हमारी दो लैंग्वेज होती है, यानी हिंदी और इंग्लिश। जब हम भाषा चुनते हैं या तो हिंदी चुनते हैं या इंग्लिश ज़्यादातर बच्चे चुनते हैं। तो फ्रेंड, मैं इसके लिए बताता हूँ, मेरी वीडियो को एंड तक बने रहिए, मेरी वीडियो को एंड तक देखते रहिए। इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि ऐसी खबर आज तक कोई नहीं रहा। कोई यूट्यूब की वीडियो पर आज तक ऐसी खबर किसी ने नहीं बताई। शायद मुझे तो लगता नहीं, मैंने सब पूरी यूट्यूब में वीडियो देखी, किसी ने नहीं बताई। तो इसलिए मेरी वीडियो को एंड तक देखिए। देखो, मैं बताता हूँ क्या है। सीटेट का जो एग्जाम है उसमें लैंग्वेज फर्स्ट होती है और लैंग्वेज सेकंड होती है। यानी लैंग्वेज जो फर्स्ट होती है हमारी लैंग्वेज इंग्लिश फर्स्ट है और हमारी हिंदी फर्स्ट है। बिल्कुल सेम भाषा होती है, यानी जो इंग्लिश लैंग्वेज फर्स्ट है वही ट्रांसलेट करके हिंदी में दे दी जाती है, और जो हमारी इंग्लिश सेकंड है वही ट्रांसलेट करके हिंदी सेकंड में दे दी जाती है। इसके लिए मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा, पूरा प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, जो सीटेट के एग्जाम में देखने को मिला है। 2023 में भी मिला है, 2023-24 में भी मिला है, और आने वाले 2024 के जुलाई के एग्जाम में भी मिलेगा। तो इसलिए आप हिंदी की तैयारी करिए, जिसकी हिंदी बेहतर है वो हिंदी की तैयारी करिए, और अपना हिंदी में ट्रांसलेट यानी हिंदी पढ़िए और इंग्लिश में उसको टिक मार दीजिए। बिल्कुल वही क्वेश्चन होते हैं, सेम। अब मैं दिखाता हूँ, और जिसको इंग्लिश अच्छी है वो इंग्लिश पढ़िए और हिंदी में टिक मार दीजिए। देखो, अपना एग्जाम्पल दिखाता हूँ। तो फ्रेंड, आपको लैंग्वेज दिख रही होगी, ये लैंग्वेज फर्स्ट इंग्लिश। देखिए, अब मैं इसके क्वेश्चन दिखाता हूँ, जो पेडागोजी के क्वेश्चन होते हैं इंग्लिश के। तो फ्रेंड, इसके क्वेश्चन देखिए, जो पेडागोजी से स्टार्ट होते हैं, यानी 106 हमारी पेडागोजी स्टार्ट हो जाती है 16 नंबर की। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज, यानी इनमें से कौन सी साइन लैंग्वेज नहीं है। और 107 देखिए, बस कुछ मत देखिए, इसका डायग्राम देख लीजिए, हिंदी में भी वही डायग्राम बनकर आ जाए, बिल्कुल सेम टू सेम। ये इंग्लिश फर्स्ट के क्वेश्चन है पेडागोजी के। अब हम हिंदी फर्स्ट में जाते हैं। फैमिली, रिलेशनशिप और फीलिंग, ये देख लीजिए, और हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज में जाइए। देखो, 106 मैंने दिखाया था ना, कौन सी साइन लैंग्वेज नहीं है, तो हिंदी में फर्स्ट में देती। देखो, निम्नलिखित में से कौन सी संकेत भाषा के बारे में सही नहीं है, यानी संकेत भाषा साइन लैंग्वेज कौन सी नहीं है। अब हम जिसको हिंदी अच्छी से आती है वो हिंदी में पढ़ के, अपना जिन्होंने इंग्लिश फर्स्ट ले रखी है वो इंग्लिश में टिक मार दो ना, क्योंकि इंग्लिश में पढ़ने की जरूरत नहीं है, हिंदी में पढ़ो और इंग्लिश के टिक मार दो। ये सबसे अच्छा तरीका है। अभी तक शायद सीबीएसई को भी नहीं मालूम है कि बच्चों को ये पता है। देखिए, 107 क्वेश्चन पे जाएंगे, जो हमने डायग्राम वाले दिखाया था। फैमिली, रिलेशनशिप, फीलिंग, और इसके बिल्कुल हूबहू वही वर्ड टू वर्ड इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट कर दिए। तो मेरे फ्रेंड, हिंदी पढ़ो, इंग्लिश पढ़ने की जरूरत नहीं है। हिंदी पढ़ो, अपने इंग्लिश में टिक मार कर आ जाओ। यानी अगर हमने फर्स्ट लैंग्वेज, हमारी ज़्यादातर 90% लोग हिंदी लेते हैं, तो अपना हिंदी पढ़ो, हिंदी में टिक मार दो। और सेकंड जो लैंग्वेज हमारी इंग्लिश है, वो इंग्लिश ना पढ़ के हिंदी सेकंड पढ़ो। इंग्लिश सेकंड के बजाय हिंदी सेकंड पढ़ो, और हिंदी सेकंड के आंसर इंग्लिश सेकंड में लगा दो, क्योंकि सेम होती है। अब मैं दिखाता हूँ उसका भी एग्जाम्पल। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा, आप सीटेट का एग्जाम देकर आए होंगे, वो देख लीजिए अपने क्वेश्चन, हिंदी से हिंदी मिला लीजिए, इंग्लिश से इंग्लिश मिला लीजिए। मैं अपने टाइम पर भी ऐसा करा करता था। इंग्लिश सेकंड देखिए, और इंग्लिश सेकंड के क्वेश्चन और हिंदी सेकंड के क्वेश्चन सेम होंगे बिल्कुल। और हिंदी सेकंड देखिए, अब इनके दोनों के क्वेश्चन में मिलाता हूं, सेम है बिल्कुल। देखिए, 136 से पेडागोजी स्टार्ट होती है, हिंदी की भी इंग्लिश की भी। इनके क्वेश्चन नंबर भी सेम होते हैं। हालांकि क्वेश्चन नंबर आपको भटकने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन नंबर भी सेम होते हैं। हिंदी में क्वेश्चन नंबर पढ़िए 136, और इंग्लिश में लगा दीजिए 136 ऑप्शन में, क्वेश्चन भी सेम होते हैं। देख लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ऑन लैंग्वेज एजुकेशन। और इसके ऑप्शन देख लीजिए, स्टडी ऑफ इंडियन लैंग्वेज अंडर द 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। बस ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। 137 भी देख लीजिए, अ टीचर इन द क्लास 8 रीड आउट अ टेक्स्ट, बस इतना देख लीजिए। आगे हिंदी का क्वेश्चन देखिए, आप ये देख लीजिए हिंदी में, भाषा पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत भारतीय भाषाओं का आकलन, बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो इंग्लिश में दिया है। 137 देखिए, कक्षा 8 की अध्यापिका एक पाठ्य सामग्री के 5 वाक्यों को 2 बार अंग्रेजी में पढ़ते, बिल्कुल वही सेम टू सेम। कोई वर्ड, कोई सेंटेंस, कोई ऑप्शन, नो चेंज, बिल्कुल भी चेंज नहीं है। फ्रेंड, अब 2024 का जुलाई का जो एग्जाम दोगे, यकीन मानिए, बस आप हिंदी की तैयारी करिए, और जाकर हिंदी फर्स्ट तो आप चुनते हैं, हिंदी फर्स्ट चुनिए, हिंदी फर्स्ट को करिए आराम से, फिर इंग्लिश अपनी सेकंड को करिए। बट इंग्लिश सेकंड पढ़ने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश सेकंड के बजाय हिंदी सेकंड पढ़िए हिंदी में, और अपना इंग्लिश सेकंड के ऑप्शन में टिक मार दीजिए, क्योंकि वही ऑप्शन, वही क्वेश्चन, वही वर्ड, वही क्वेश्चन नंबर सेम आता है। आपको यकीन नहीं आ रहा, आप सीटेट का एग्जाम देकर आए हैं, अपने क्वेश्चन पेपर में मैच कर लीजिए। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा, 2023 का जुलाई अगस्त वाला जो 20 अगस्त को होता है वो मैच कर लीजिए। 21 जनवरी 2024 को जो हुआ है वो मैच कर लीजिए। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा, तो
ईमानदारी के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, वीडियो को जरूर लाइक कर देना और ऐसी खबरों को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना ताकि सीटेट का एग्जाम सबका निकल जाए। मैं अपने टाइम में भी ऐसा करा करता था, बहुत आराम से मैं अपने 100+ नंबर 150 में से 120 नंबर तक भी मैंने अपने गेन कर रखे हैं, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश में एक महत्वपूर्ण खबर निभाता है, यानी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ये दोनों भाषा। क्योंकि 60 नंबर के होते हैं, 60 नंबर में से 50 से 55 नंबर मेरे आराम से गेन हो जाते थे, क्योंकि मेरी हिंदी भी अच्छी है, मेरी तो इंग्लिश भी अच्छी है। बट मैं हिंदी में जब भी ट्रांसलेट करता था, क्योंकि कुछ क्वेश्चन कुछ वर्ड उसमें इंग्लिश में हार्ड आया करते थे। तो फ्रेंड, इसके लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।